बायारो आगम के प्रथम अध्ययन में कहा गया है, अट्टे लोए परिजुन्ने दुस्संबोहे अविजान ए। आदमी अपराध में भी चला जाता है, हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। प्रश्न होता है कि आदमी हिंसा में क्यों जाता है, हिंसा में जाने का कारण क्या है। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक आरंभजा और एक संकल्पजा। जीवन चलाने के लिए, इस शरीर को टिकाने के लिए खाना पीना, खेती बाड़ी आदि जो प्रवृत्तियां की जाती हैं, वे एक आवश्यक कोटि के कार्य हैं और सामान्यतया हर आदमी के लिए उनसे बच पाना मुश्किल भी होता है। कि भोजन चाहिए तो खेती बाड़ी भी की जाती है, खेती में भी हिंसा हो सकती है, और खाना बनाना है, रसोई बनाना, वहाँ भी हिंसा हो सकती है, और भी नाना धोना जैसे कार्यों में भी हिंसा हो सकती है। तो ये हमारे शरीर को टिकाने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक कोटि की हिंसाएं मानी जा सकती हैं। और यह हिंसा, इसमें कोई ज़्यादा वो आक्रोश, द्वेष, वो भाव भी भले न हो, एक ज़रूरत के लिए आदमी कार्य करता है। हालांकि साधु के तो नियम के अनुसार वो खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता, खाना पका भी नहीं सकता जहाँ हिंसा हो। तो साधु की अहिंसा तो एक उच्च कोटि की अहिंसा होती है, महाव्रत की अहिंसा होती है। साधु को न खुद को खाना पकाना है, न दूसरों से पकवाना है। करना हिंसा है, करवाना भी हिंसा है। इसके बावजूद साधु के शरीर से भी कुछ कुछ हिंसा हो सकती है। कैसे? अब शरीर चिंता से निवृत्ति के लिए साधु बाहर जा रहा है, शौच के लिए। अब बाहर गया, मार्ग में वर्षा शुरू हो गई, तो अपकाय के जीवों की हिंसा साधु के शरीर से हो सकती है। और जाने से पहले प्रवास स्थल में था, तभी वर्षा शुरू हो गई, पर शौच के लिए जाना जरूरी है। तो साधु वर्षा की स्थिति में भी बाहर जाता है, आता है, वर्षा लगती है, तो वहाँ भी यूँ एक प्रकार से भले द्रव्य हिंसा कह दें, जीवों का मरना तो साधु के शरीर के निमित्त से हो सकता है। विहार साधु करता है, यात्रा में बीच में वर्षा शुरू हो गई, तो अपकाय के जीवों का संस्पर्श हुआ हो सकता है। तो यूँ किसी किसी रूप में साधु के शरीर से भी जीवों की हिंसा हो सकती है। और तो क्या, साधु नदी पार करता है, कभी नदी पार करनी पड़ जाए, कभी नौका में भी बैठना पड़ जाए, तो वहाँ भी जीव हिंसा तो हो सकती है। पर वह हिंसा एक साधु के लिए कोई एक तरह से मान्य है भी, वो कार्य पंच में जाया जा सकता है। बिहार के बीच में वर्षा आ गई यात्रा में, तो आ गई तो आ गई, ठीक है। वर्षा हो
तो विहार शुरू नहीं करना, प्रस्थान नहीं करना। प्रस्थान करने के बाद में वर्षा शुरू हो गई तो गंतव्य तक जा सकते हैं। तो खैर, कुछ आवश्यक कोटि की हिंसाएं होती हैं। यहाँ आयारों में बताया गया है, अट्टे लोए परिदुन्ने दुस्संबोहे अभिजानय। या भाष्य में भी बताया गया है कि कौन सा कैसा आदमी हिंसा यानी वो खेती बाड़ी वाली हिंसा नहीं, जानबूझकर मारना करना, वो संकल्प जा हिंसा मान ले। किस प्रकार का आदमी उस संकल्प जा हिंसा में या माल से लक्ष्य मारने के रूप में होने वाली हिंसा में प्रवृत्त होता है। तो किस प्रकार का आदमी अट्टे लोई, आर्त आदमी है, पीड़ित आदमी है, दुखी आदमी है, वह हिंसा में जा सकता है। दुखी कैसे कि पदार्थ पास में नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। तो यह एक प्रकार का जो पीड़ित करने वाली स्थिति या तत्व है। अभावग्रस्त आदमी अपराध में हिंसा में जा सकता है। जो और मन में कोई ज्यादा आक्रोश नहीं है, पर आदमी अभावग्रस्त है, परवश है, वो सोचता है मुझे खाने को नहीं मिलता, मेरा परिवार भूखा रहता है। तो भूखे तो कब तक रहेंगे, और कोई साधन नौकरी कुछ मिल नहीं रही है, व्यापार धंधा करने की स्थिति नहीं है, तो वह अभाव है, भूखमरी है। तो उस निमित्त से फिर आदमी सोचता है भी कोई ऐसा काम धंधा मिले, नौकरी तो मिली नहीं, तो आतंकवाद है, हिंसा है, ऐसे क्षेत्र में चले जाएं, उस काम में लगें, कुछ पैसा तो मिलेगा, परिवार भूखा तो नहीं रहेगा। तो वह अपराध में हिंसा में जाने का कारण अभाव भी निमित्त रूप में बन सकता है। एक जगह है साधु गया, एक संस्था का कोई बड़ा मकान था, वहाँ कई बच्चे भी थे। तो साधु गया तो साधु को जानकारी दी गई कि यह जो मकान है एक संस्था है, अनाथ बच्चों को यहाँ रखा जाता है। अनाथ बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन सारी व्यवस्था फ्री में यहाँ संस्था के द्वारा सेवा भावना से की जाती है। आगे वहाँ के आदमी ने बताया कि मुनि जी, इन बच्चों को हमने यहाँ रखा है, यहाँ रख करके इनको आतंकवाद में जाने से हमने बचा लिया। अगर इन बच्चों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती तो ये कहीं हिंसक प्रवृत्ति में भी जा सकते थे, हिंसा के कार्यों में, अपराध या लूट डकैती चोरी इनमें चले जाते। आदमी चोरी भी करता है, चोरी के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि आदमी अभावग्रस्त है, तो चोरी डकैती करके अपना गुजारा करने का प्रयास कर सकता है। तो आयारों में कहा गया है, अट्टे लोए परिदुन्ने, ये एक परिजीर्ण है, अभावग्रस्त है, ऐसा आदमी अपराध हिंसा में जा सकता है। एक अट्टे आर्त आदमी, तो एक कारण तो हम अभाव को मान लें हिंसा का, दूसरा कारण है आवेश, कसाय आ गया, गुस्से में आ गया, आक्रोश में आ गया। कई बार अखबार में कभी कभी ऐसी बातें आती है, उसको मार दिया, उसको मार दिया, ऐसा कर दिया।
तो यह गुस्सा आ जाता है कि भोजन में नमक नहीं डाला या नमक ज़्यादा डाल दिया, गुस्सा आ गया और मारना शुरू कर दिया। तो यह आवेश होता है, भले लोभ का आवेश हो, लोभ का भाव आए या गुस्सा आए, आदमी गुस्से और लोभ के कारण से भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। डकैती करी, माल भी लूटा, साथ में आदमी को मार भी दिया। तो यह हिंसा का एक कारण अभाव है, तो दूसरा कारण आवेश है। तो आवेश गुस्से या लोभ के रूप में जो भाव होता है, उसके कारण से भी आदमी हिंसा में जा सकता है। तीसरा एक कारण दुस्संबोधे अभिजान अविज्ञायक दुस्संबोध। ऐसे लोग हैं जिनको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। उनको धर्म की बात बताओ, अच्छी प्रेरणा दो, तो ऐसे इतने अज्ञानी लोग हैं कि वे समझ भी नहीं सकते कि क्या अहिंसा है, क्या धर्म है। वो इतने धर्म से, अहिंसा से दूर हैं, अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो उनको समझाना भी मुश्किल है। दुस्संबोध, उन्हें संबोध देना बड़ा मुश्किल है। फलस्वरूप वे अज्ञानी हैं। तो अज्ञान के कारण से भी आदमी हिंसा और अपराध में जा सकता है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ से हैं, बस किसी को मार दो, जानवर जीव को भी खा जाओ, प्राणी को भी खा जाओ, कोई हिंसा अहिंसा कोई उनके दिमाग में है ही नहीं। किसी को मार दो, जीव को देखा मार दिया, उनमें ज्ञान नहीं है। कोई भी अपराध होता है या भूल होती है, भूल का एक कारण अज्ञान होता है। आदमी कोई खराब नहीं है, ठीक आदमी है, उसको जानकारी नहीं है यह काम करना, यह काम नहीं करना। आज कल्याण परिषद की भी गोष्ठी है। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए शीर्षस्थ व्यक्ति कल्याण परिषद में संभागी बनते हैं। अब यह श्रावक संदेशिका है, उसका आखिर उद्देश्य क्या है कि श्रावक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई ऐसे नहीं है, अच्छे हैं, तो उनको जानकारी नहीं क्या करना क्या नहीं करना, तो उनसे गलती हो सकती है। तो श्रावक संदेशिका का होने का एक ये उद्देश्य है कि जानकारी सबको मिल जाए। जानकारी हो जाती है, अनेक लोग भी यह हमारी व्यवस्था है, हमें इसका अतिक्रमण नहीं करना है, तो वह भले आदमी हैं। अज्ञान के कारण से भूल भले हो जाए, जानबूझकर भूल करना नहीं चाहते, तो अज्ञान जो कारण है उसको दूर करने का यह श्रावक संदेशिका एक उपाय है कि नियम विधि की अजानकारी न रहे। ऐसे मौखिक बता दिया, कभी याद रहा, कभी भूल गए, किताब सामने है, इसमें देख लो क्या नियम है, इसके अनुसार चलो। तो यह संस्थाएं हो, समाज हो, संगठन हो, भले देश हो, अब भारत का संविधान है, संस्थाओं का विधान होता है, संगठनों की भी नियमावलियां आदि अपनी हो सकती है। ये क्यों है कि व्यवस्था को अच्छा रखना है तो कुछ हमें नियम बनाने हैं। अब नियम बनाने हैं, उनको लिखित रूप में नहीं करेंगे तो नियम याद किसको रहेंगे। कोई कहेगा नहीं नियम ऐसे, कोई कहेगा नहीं नियम ऐसे, तो नियमों की एक संहिता बन गई। भाई किताब में देख लो, अब प्रमाण किताब है हमारे लिए, तुम क्या बोलते हो, यह क्या बोलते हो, इस किताब में क्या लिखा वो प्रमाण है। हमारे संतों में भी, साधियों में भी ये कुछ नियम संहिताएं बनी हुई है, छोटी छोटी बात की, कि जगह की व्यवस्था है। अब इतना बड़ा साधु समुदाय है, इतनी साधियाँ है, कौन किस कमरे में बैठे,
कहाँ कौन सोए, स्थान कौन सा मिलेगा, तो स्थान की व्यवस्था। अब स्थान की व्यवस्था किस विधि से करना, भाई बड़ों को पहले स्थान लेने का अधिकार, तो वे नियम बने हुए हैं। तो कहीं कोई छोटा मोटा विवाद हो, वे नियम देख लो, नियम बना हुआ है, अब बोलने की गुंजाइश नहीं है। विशेष ही कोई परिस्थिति हो और नियम में परिवर्तन ही करना होगा, तो चिंतन पूर्वक नियम में परिवर्तन करें। तो यह अज्ञान, हिंसा और अपराध का एक कारण बन सकता है। तो ये जो विधान हैं, नियम संहिताएं हैं, वे भी अज्ञान को दूर करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। तो और भी आदमी को ज्ञान हो जाए कि भी यह काम नहीं करना चाहिए, उसको ज्ञान किसी को बता दिया, अभी जमीकंद छोड़ दो। क्यों? कि जमीकंद में इतने जीव, अनंत जीव, छोटे से भाग में अनंत जीव हैं। चतुर्मास है कम से कम, इस काल में तो यह लहसुन प्याज आदि छोड़ दो। अब ज्ञान हो गया वे इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो चतुर्मास का टाइम है, सावन भादवा है, अब भोजन दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है, तो लहसुन प्याज को छोड़ दें। क्यों छोड़ेगा? उसे ज्ञान हो गया तो वह छोड़ सकता। ज्ञान ही नहीं है, क्या अनंत काय है, क्या एक काय है, क्या अकाय है, कुछ जानता नहीं, तो आराम से खाता है। ज्ञान हो गया तो फिर वह छोड़ सकता है। तो अब अंडा मांस मच्छी, ज्ञान हो गया। अभी देखो अंडा मांस मच्छी, छोटे बच्चे लोग हैं, ये हॉस्टल में जाते हैं और जगह देश विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उनको ज्ञान दे दिया जाए भी देखो अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, हिंसा, जीवों की, बड़े जीवों की हिंसा समझ में आ गई, बता दिया, अब मुझे अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, उसके मन में संकल्प हो सकता है। तो ये ज्ञान देने वाला चाहिए, ज्ञान लेने वाला चाहिए। ज्ञान मिल जाता है। महात्मा गांधी को जैन मुनि जी ने बता दिया, भाई विदेश जाओ, यह नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं, बातें बता दी, बातें बता दी, संकल्प हो जाए तो कितनी बुराइयों से आदमी बच सकता है। तो अज्ञान एक कारण है बुराई में जाने का। वो ज्ञान, ये प्रवचन व्याख्यान कार्यक्रम होते हैं, ये भी ज्ञान देने के एक साधन हैं। ज्ञान दिया जाए, रोज व्याख्यान सुने, प्रवचन सुने, किताब आदि पढ़ें, जानकारियाँ मिलती है, तो ज्ञान के बाद आदमी हिंसा आदि को छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो आयारों में कहा गया है, दुस्संबोहे अभिजान ए, जो दुस्संबोध समझना बड़ा उसके लिए मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, अज्ञानी है, ऐसा आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। तो हम संक्षेप में देखें तो हिंसा के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो अभावग्रस्त आदमी हिंसा में जा सकता है। दूसरा आवेश, गुस्सा, लोभ, इनका आवेश आता है, इनका भाव आता है, तो आदमी हिंसा में जा सकता है। तीसरा अज्ञान, कि न ज़्यादा लोभ है, लोभ वाली बात नहीं है, अभाव भी नहीं है, पर अज्ञान है भी कि हिंसा जानता नहीं है, तो बिना मतलब किसी प्राणी को मार देता है। चींटियां चल रही है, अब बच्चे को ज्ञान नहीं है, अब जानबूझकर बच्चा चींटियों को मारता है। बच्चे को पता नहीं कि जीव है, हिंसा होती है, तो वो तो बच्चा है, बच्चे से बड़े भी कई जीवों की हिंसा कर सकते हैं। तो ज्ञान हो जाए भी इनमें भी जीव है, पाप करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, तो फिर आदमी ज्ञान होता है तो हिंसा अपराध से विरत भी हो सकता है। तो आयारों में कहा गया है, अट्टे लोए परिजुन्ने दुस्संबोहे अभिजानये, ये आर्त, परिजीर्ण, दुस्संबोध और अभिज्ञायक ऐसे लोग हिंसा में प्रवृत्त हो सकते हैं। इन कारणों को निवारित किया जाए, आवेश को छोड़ा जाए, अभाव भी न रहे और अज्ञान न रहे, तो आदमी हिंसा में जाने से संभव है बच जाए। हम सिद्ध योगी
आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा
जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्।